अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। और हाउ डज अरिस्टोटल कंपेयर एंड कंट्रास्ट ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। अब हम ट्रेजेडी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने कॉमेडी को डिस्कस नहीं किया। अब आज हम कॉमेडी को भी पढ़ लेते हैं और इन दोनों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी कर लेते हैं। इन पोइट्री और लिटरेचर इंटू टू मेन पॉइंट्स, वन इज़ द ट्रेजिक विच इज़ डेवलप्ड फ्रॉम हीरोइक पोइट्री, द अदर इज़ द कॉमिक विच प्रोबेबली डेवलप्ड फ्रॉम द स्टायर। अब पोइट्री जब भी हम पढ़ते हैं ना, वो दो किस्म की होती है। या तो उसमें ट्रेजेडी पाई जाती है जो कि हीरोइक टाइप की पोइट्री होती है, मतलब कोई ना कोई मॉरल लेसन होता है, या फिर वो स्टायर करने के लिए उसमें कॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, फ़नी एलिमेंट्स होते हैं, जो कि किसी चीज़ को स्टायर करने के लिए, किसी चीज़ की फॉलिस को, एब्सर्डिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है। अरिस्टोटल डज नॉट इलेबोरेट अपॉन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन कॉमेडी। अरिस्टोटल ने इसकी जो स्टेजेस होते हैं उनके बारे में तो इतनी ज़्यादा वजाहत नहीं दी। ही सेज दैट दी स्टेजेस आर एब्सिक्योर। उसने कहा है कि ये तमाम स्टेजेस जो हैं वो अनक्लियर हैं। बट ही डज नॉट इंडिकेट दैट ही इज़ गोइंग टू डील विद मेनली विद ट्रेजेडी इन हिज पोइटिक्स। लेकिन उसने ऐसा भी कोई इशारा नहीं दिया कि वो ट्रेजिडी के साथ जो है डिस्कस करने सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स में ट्रेजिडी की ही बात करेगा, बल्कि उसने हर लिहाज से जो है ना, जितने भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, हमने जैसे प्लॉट को पढ़ा है, ट्रेजिडी को पढ़ा है, कैथारसिस पढ़े हैं, इमिटेशन को पढ़ा है, और पोइट्री को, हर चीज़ के जो है ना उसने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश की है। ऑन द अदर हैंड देयर आर इंडिकेशंस दैट ही वुड डील विद द कॉमेडी एंड स्टार टू। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो हमें इस तरह के भी कुछ ग्लिम्स मिलते हैं कि उसने कॉमेडी और स्टाइल की भी बात की है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पोएटिक अरिस्टोटल क्लासिफाई अरिस्टोटल रिगार्डेड कॉमेडी एज द वर्सेस रिवर्स ऑफ ट्रेजिडी। अब जो पोइटिक्स का अरिस्टोटल की जो बुक है पोइटिक्स, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें अरिस्टोटल कहता है कि कॉमेडी जो होती है ना वो ट्रेजिडी का उल्ट होता है। द डिफरेंस बिटवीन ट्रेजिडी एंड कॉमेडी इज़ फंडामेंटल। अब कॉमेडी में और ट्रेजिडी का जो फ़र्क है वो वाजिया है, बहुत बुनियादी है। और डिफरेंस ऑफ थीम एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि दोनों के थीम डिफरेंट होते हैं और दोनों को जो है ट्रीट जो है वो राइटर जो होता है वो डिफरेंट वे में करता है। मतलब जब कोई वो ट्रेजिडी लिख रहा होता है तो वो सीरियस वे में होता है, और जब वो कोई कॉमेडी लिख रहा होता है तो उसका वे जो होता है वो फ़नी होता है या कॉमिक होता है। करेक्टराइजेशन एंड एटमॉस्फेयर, उसके करेक्टर्स जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। और एटमॉस्फेयर वो मतलब हर यानी ट्रेजिडी में हर तरफ जो है सैड, पीटी एंड फेयर वाले एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन कॉमेडी में लॉफ्टर, इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। अरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजिडी, ये डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं ट्रेजिडी वाले क्वेश्चन में। ट्रेजिडी की डेफिनेशन जो अरिस्टोटल ने दी हुई है, एनिमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कि कोई किसी ऐसे एक्शन की कॉपी जो कि सीरियस हो, कंप्लीट मुकम्मल हो, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और जिसका साइज जो है प्रॉपर हो, इन लैंग्वेज इम्बेलिश विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक कंटेंट, कि जिसकी जो है लैंग्वेज बहुत खूबसूरती से जो है ना उसको सजाया गया हो। द सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट ऑफ द प्ले इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, और उसके ये सारे जो इसकी सजावट की गई है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको जो ट्रेजिडी वाले क्वेश्चन में करवाई हुई है ना वो ज़्यादा इजी, आप वो वाली भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो वो वाली डेफिनेशन आप कीजिएगा। एंड अरिस्टोटल्स वेल नाउन डेफिनेशन ऑफ कॉमेडी रन्स एज फॉलोज। इसके अलावा अरिस्टोटल ने जो कॉमेडी की डेफिनेशन दी है वो कुछ ऐसी है। कॉमेडी इज एज वी हैव सेड एन इमिटेशन ऑफ करेक्टर्स ऑफ अ लोअर टाइप, के ये जो है ऊपर तो था ना इमिटेशन ऑफ करेक्टर्स होती है, एक्शंस होती है, लेकिन कॉमेडी जो है इमिटेशन ऑफ करेक्टर होती है, और करेक्टर जो होते हैं वो लोअर टाइप के होते हैं। नॉट हाउएवर ही इज़ इन द फुल सेंस ऑफ द वर्ड बैड, मतलब लोअर टाइप का मतलब ये नहीं है कि वो बुरे होते हैं। द ludicrous being merely a subdivision of the ugly, मतलब लेकिन वो परफेक्ट नहीं होते या आपको बहुत असबलिम नहीं होते, बहुत आला नहीं होते। इट कंसिस्ट ऑफ सम डिफेक्ट और अगलीनेस विच इज़ नॉट पेनफुल एंड नॉट डिस्ट्रक्टिव। इसमें जो है उस करेक्टर में कुछ ना कोई डिफेक्ट पाया जाता है, या फिर कोई उसकी कोई ऐसी बैड हैबिट होती है, या उसको फिजिकली कोई ऐसी बैड चीज़ होती है जिसकी वजह से उसको जो है वो एक फ़नी करेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। टू टेक एन ऑब्वियस एग्जाम्पल, द कॉमिक मास्क इज़ अगली एंड डिस्टॉर्टेड बट डज नॉट इम्प्लाई पेन, कि हम सादी सी मिसाल ये कर लेते हैं कि कॉमिक करेक्टर जो है ना वो ऐसा होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट होता है, कोई ना कोई ऐसा ट्रॉजिक फ्लॉ होता है, या कोई ऐसी गलती होती है, कोई अगलीनेस होती है, लेकिन बट डज नॉट इम्प्लाई पेन, लेकिन उससे जो है कोई हमारे अंदर पीटी ऑफ एंड फियर के एलिमेंट्स पैदा नहीं होते, बल्कि हमें उस पर हंसी आती है। अरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ कॉमेडी इज सिंपलर एंड लेस कंप्लीट दैन डेट ऑफ ट्रेजिडी। अब अरिस्टोटल ने जो डेफिनेशन कॉमेडी की दी है ना वो अनकम्प्लीट है, लेकिन ट्रेजिडी को तो उसने बहुत अच्छे से बयान किया था। इट्स क्लियर दैट इंटेंशन ऑफ दिस इनकम्प्लीट डेफिनेशन इज टू कंट्रास्ट इट विद ट्रेजिडी। सिर्फ उसका मकसद ये था कि वो उसका जो है जो मुवाजना ट्रेजिडी के साथ कर सके। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉमेडी एंड ट्रेजिडी इज देयर ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। अब दोनों के दरमियान जो मेन फ़र्क है वो ये है कि उनका ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन मतलब कॉपी करने का मकसद जो है वो
मुख्तलिफ होता है। ट्रेजिडी आइडियलाइजेस करेक्टर्स इमिटेट्स मैन एज बेटर और हायर देन एक्चुअली हर। ट्रेजिडी में क्या होता है कि करेक्टर्स जो होते हैं या उनको अच्छा बनाया जाता है, और वो जितने अच्छे होते हैं मोर देन एवरेज जो है उनको अच्छा बना के पेश किया जाता है। कॉमेडी ऑन द अदर हैंड कैरिकेचर्स करेक्टर्स शो मैन एज वर्स और लोअर देन एक्चुअली आर। लेकिन कॉमेडी में जो करेक्टर्स होते हैं उनको लेस देन एवरेज शो करवाया जाता है, मतलब जितने वो बुरे नहीं होते जितना उनको लोअर या वर्स करके दिखाया जाता है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कॉमेडी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेक्टर ऑफ अ लोअर टाइप। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कॉमेडी जो है करेक्टर्स जो लोअर टाइप के करेक्टर्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं वर्स देन एवरेज, जो जिनको एवरेज की निस्बत बदतर बना के दिखाया जाता है। दे आर नॉट नॉर्मली मॉरली बैड बट दे हैव सम डिफेक्ट, मतलब वो मॉरली अखलाकी तौर पे तो बुरे नहीं होते लेकिन उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं, फ्लॉ और शॉर्ट कमिंग्स विच प्रोवोक्स लाफ्टर, जिनकी वजह से ऐसी उनकी खामियाँ होती हैं जिन पे हमें हंसी आ जाती है। और ट्रेजिक करेक्टर ऑन द अदर हैंड इज़ अ पर्सन हाईली प्लेस्ड इन अ सोसाइटी। लेकिन जो ट्रेजिक करेक्टर होता है दूसरे हाथ देखा जाए दूसरी साइड पे तो वो सोसाइटी का कोई वेल प्लेस या कोई एमिनेंट पर्सन होता है। ही हैज सम एरर इन एरर और फ्लॉ इन जजमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही मूव्स फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी। अब वो जो एमिनेंट पर्सन होता है उसके अंदर कोई ऐसा ट्रेजिक फ्लॉ पाया जाता है या कोई हमार्श या एरर ऑफ जजमेंट होता है उसका, जिसकी वजह से वो हैप्पीनेस से प्रॉस्पेरिटी से मिजरी पे आ जाता है, खुशहाली से बदहाली पे आ जाता है, विच अरोजेस पीटी एंड फियर इन द ऑडियंस, जिसकी वजह से ऑडियंस में पीटी एंड फियर पैदा होती हैं। Thus tragedy evokes pity and fear। तो बट कॉमेडी प्रोड्यूसेस लाफ्टर, कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रेजिडी से पीटी एंड फियर पैदा होती हैं और कॉमेडी से हंसी आती है। कॉमेडी डील्स विद द बेसिक फॉइबल्स एंड फॉलीज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये कॉमेडी जो होती है वो इंसानी फितरत की फॉलीज के साथ, उनकी फजूलियात के साथ जो है डील करती है। इट्स सब्जेक्ट आर द इनकन्सिस्टेंसीज एंड इसेंट्रिसिटीज प्रेजेंट इन ह्यूमन बिहेवियर, कि ये इंसान के बिहेवियर में, इंसान के तर्ज अमल में जो कि गैर अखलाकियाती या फिर गैर नामुकम्मल या फिर फजूल चीज़ें होती हैं ना, उनके साथ डील करता है। इट्स एम इज़ टू प्रेजेंट फॉइबल्स एंड फॉलीज इन सच अ मैनर दैट इट मे कॉज लाफ्टर बट नॉट पेन। इसका मकसद जो होता है वो इस तरह से बयान करना होता है कि यानी जो वॉच कर रहे हो या जो पढ़ रहे हो या देख रहे हो उनको हंसी आए, उनको कोई पेन ना हो, मतलब उन पर ना तरस आए ना खौफ पैदा हो बल्कि हंसी आए। It's if tragedy is concerned with ennobling the aspect of human nature which need to be ennobled, comedy is concerned with those ridiculous aspects of human nature। यानी लेकिन ट्रेजिडी का जो मकसद होता है वो इससे बहुत मुख्तलिफ होता है। ट्रेजिडी जो है वो इंसान के अंदर जो है पीटी एंड फियर के एलिमेंट्स क्रिएट करती है, लेकिन कॉमेडी जो होती है इसका मकसद यानी इंसानी नेचर के जो मजाकिया और फ़नी पहलू होते हैं उनको दिखाना होता है, विच डिज़र्व टू बी रेडिक्यूल्ड, जिन पे हंसी आनी चाहिए, जिन पे जो है हमें भी जो है हम लॉफ्टर लेके आए, हमारी भी स्माइल आए। बट दीज रिडिकुलस एस्पेक्ट्स आर यूनिवर्सलाइज्ड एंड नॉट पर्टिकुलराइज्ड इन कॉमेडी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सली जो है उन पे जो है हमें हंसना पड़ता है या फिर हमारे लिए वो कॉमिक एलिमेंट्स होते हैं या फ़नी होते हैं। इट मे बी सेड दैट वेयर एज ट्रेजिडी डील्स विद द अनयूजुअल बट मॉरल, कॉमेडी डील्स विद द एबनॉर्मल बट नॉट अनयूजुअल। ये कहा जा सकता है कि ट्रेजिडी जो है वो अनयूजुअल मतलब जो गैर मामूली हो लेकिन अखलाकी हो उसके साथ डील करती है, लेकिन कॉमेडी जो है एबनॉर्मल मतलब अबनॉर्मल और अनयूजुअल के साथ डील करती है। द एबनॉर्मलिटी ऑफ कॉमिक करेक्टर्स इज़ नॉट एब्सोल्यूट। अब ये बात लाजमी नहीं है कि जो उसके कॉमिक करेक्टर्स हैं वो एबनॉर्मल पाए जाएं या फिर उनमें जो है कोई लाजमी नहीं है कि वो परफेक्ट हों या इम्परफेक्ट हों। वी शुड फील दैट दे आर कैपेबल ऑफ बिहेविंग नॉर्मली इफ़ दे वुड। हमें चाहिए कि यानी इस तरह के जो करैक्टर हैं ना जो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो नॉर्मली बिहेव करने वाले हों, लेकिन सिर्फ कोई ना कोई उनकी ऐसी खामी हो या फिजिकली या फिर उनकी मेंटली या उनके बिहेवियर में जिसकी वजह से वो कॉमिक कैरेक्टर कहलाएं। बट इट्स मेन कंसर्न ऑफ द कॉमिक राइटर इज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट्स नॉर्मल एंड एबनॉर्मल इन ह्यूमन बिहेवियर। इधर से कट कर दें ये लाइन्स, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से डैट कन्विक्शन वट अरिस्टोटल्स व्यू ऑन कॉमेडी आर। तो इसके बारे में जो है हम मुकम्मल तौर पे जो है ना कोई वो आर्गूमेंट नहीं दे सकते कि अरिस्टोटल के ट्रेजिडी के बारे में क्या व्यूज़ है, क्योंकि वो हर पैराग्राफ में जो है अपने व्यूज़ जो है वो चेंज करता रहा है, हर पॉइंट पे आके उसने अपने कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट बताए हैं। बट वी कैन ट्राई एंड मेक अ गेस्ट एट पॉसिबल व्यूज़ अरिस्टोटल में हैव हैड ऑन कॉमेडी। लेकिन हम जो है कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरिस्टोटल जो था वो कॉमेडी के बारे में क्या कहता था। इट इज़ क्लियर डैट लाइक अ ट्रेजिडी अ कॉमेडी वुड हैव टू हैव अ सिंगल एक्शन।
कि ट्रेजिडी की तरह जो है ना कॉमेडी में भी एक सिंगल एक्शन पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट इट शुड प्रोड्यूस अ स्पेशल प्लेयर ऑफ कॉमेडी, और इसका मकसद जो है स्पेशल प्लेयर ऑफ कॉमेडी मतलब लॉफ्टर पैदा करना होता है। द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी वुड हैव टू बी फॉलोड बाय द पोइट ऑफ कॉमेडीज एज वेल एज द पोइट ऑफ ट्रेजिडीज, यानी जैसे उसने ट्रेजिडी में कहा था ना कि कोई भी ट्रेजिडी हो वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी पे जो है वो उस पर पूरी उतरनी चाहिए। इसी तरह से वो कहता है कि कॉमेडी में भी और वो ट्रेजिडी में भी ये दोनों चीज़ें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी ज़रूर पाया जाना चाहिए। बोथ इन ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, तो इसको आप कंक्लूजन कर लें, बोथ इन ट्रेजिडी एंड कॉमेडी प्लॉट गेन्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ट्रेजिडी में भी और कॉमेडी में प्लॉट को जो है पहली अहमियत हासिल होती है। द इवेंट ऑफ ट्रेजिडी हैव टू बी पेनफुल एंड फेयरफुल। अब जो ट्रेजिडी के इवेंट्स होते हैं वो ज़रा दर्दनाक होते हैं, खौफजदा करने वाले होते हैं, बट द इंसिडेंट्स ऑफ कॉमेडी आर ल्यूडिक्रस एंड रिडिकुलस। लेकिन कॉमेडी के जो एलिमेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, वाक़यात होते हैं, वो मजाकिया होते हैं, फ़नी होते हैं। लाइक अ ट्रेजिडी कॉमेडी डज नॉट रूल आउट रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन, but these will be in the nature of inducing a surprised laughter rather than awesome sense of destiny and fearful inevitability। कि ट्रेजिडी में जो है कुछ चीज़ें, ट्रेजिडी और कॉमेडी की कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं और कुछ जो हैं वो डिफरेंट हैं। मतलब ट्रेजिडी जो है वो एलिमेंट्स ऑफ पिटी एंड फियर को क्रिएट करती है और कॉमेडी जो है लाफ्टर को और स्माइल को क्रिएट करती है। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।